तो एसबी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है पुनः। और आज हम एल्किल हैलाइड का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। इसके पहले वाला जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें वीडियो तो बड़ा बनाए थे, लेकिन आधा वीडियो उसमें ब्लर हो गया था। देखें तो उसको काट करके हमें लगाना पड़ा। आज उसी के आगे का हम लेक्चर आज देंगे। तो लेक्चर नंबर 5 में हम चल रहे हैं एल्किल हैलाइड के बनाने की विधि में। उससे आगे जो लेक्चर नंबर 4 में दिया गया था उससे आगे हम चलते हैं। लेक्चर नंबर 4 में यही बताया गया था कि एल्किल हैलाइड बनाने की एक विधि ऐसी होती है जिसे कहते हैं एल्कीनों का हाइड्रोहाइलोजनीकरण। एल्कीनों का हाइड्रोहाइलोजनीकरण विधि पर हमने चर्चा किया था, थोड़ा चर्चा हुआ था। उसी के आगे का आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा हम रिएक्शन को एक बार पुनः दिखा दें कि एल्कीनों के हाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होता है। तो देखें, एल्कीन का मतलब हमने बताया था ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध रहता है, उसी को एल्कीन कहते हैं। कार्बन 4 बंध बनाता है, इसलिए इसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन को ऐसे लगा देते हैं। ये होता है एल्कीन। इसमें हम हाइड्रोजन हाइलाइड का योग कराते हैं HX का। तो बताए थे कि ये पाई बंध होता है कमजोर, पाई बंध टूटता है और ये टूटने के बाद एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर और एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर चला जाता है। इस प्रकार से एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाता है। हम मान लेते हैं हाइड्रोजन को इस पर लेकर आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा HC और H, और यहाँ एक बंद रह जाएगा और ये हो जाएगा X, ये H और ये H। इसी को कहते हैं एल्किल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड बन जाता है। लेकिन एल्किल कौन होता है? एल्कीन कौन होता है? एल्कीन वह होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध होते हैं। अब ये दोनों कार्बन ऐसे हैं जिसे हम बोलते हैं युग्म बंधित कार्बन का परमाणु। युग्म बंधित कार्बन का परमाणु। अब ये दोनों युग्म बंधित कार्बन के परमाणु के पास दोनों में बराबर बराबर हाइड्रोजन की संख्या है। इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है। ऐसे एल्कीन जिसमें युग्म बंधित कार्बन परमाणु के पास बराबर बराबर हाइड्रोजन रहता है उसे कहते हैं सममित एल्कीन। तो ये सममित एल्कीन है। सममित एल्कीन में हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराए हैं और एल्किल हैलाइड बन गया। अब हम इसके आगे चलते हैं। अगर कहीं ऐसा दिया हो असममित एल्कीन, असममित एल्कीन देखिए क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और H प्लस HX। देखिए इसमें कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध है, अर्थात ये दोनों कार्बन को हम युग्म बंधित कार्बन का परमाणु कहेंगे। ये कार्बन के परमाणु ऐसे हैं जिसके पास अलग अलग संख्या में हाइड्रोजन परमाणु है। जैसे इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन। ऐसे एल्कीन को हम असममित एल्कीन कहते हैं। असममित एल्कीन कहते हैं। जब असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराया जाता है तब देखिए हाइड्रोजन का परमाणु अब किस पर जाना चाहेगा, इस वाले कार्बन पर कि इस वाले कार्बन पर। अगर इस वाले कार्बन पर भेज देते हैं तब देखिए तब प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH और X इस पर आ जाएगा तब, और ये बन जाएगा H और H। तब ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये हाइड्रोजन इस पर आ जाए और X इस पर आ जाए तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे एल्किल हैलाइड। 3 कार्बन से युक्त है, इसलिए 3 कार्बन वाले एल्किल का नाम होता है प्रोपिल। तो ये प्रोपिल क्लोराइड है। हालांकि हाइड्रोजन का परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे 2 और कार्बन का परमाणु जुड़ा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसका साधारण नाम होगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। लेकिन एक और कंडीशन होता है कि हम हाइड्रोजन को इस पर भेज दें तब हाइड्रोजन का परमाणु इस पर आ जाएगा। तो अगर ऐसा करते हैं तब देखिए क्या होता है, CH3 CH CH और X। तब एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तब इस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का परमाणु
ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे डायरेक्ट में एक और कार्बन जुड़ा है, तो इसे कहेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इस प्रकार से हम देख रहे हैं असममित एल्कीन जब रहता है तब जो है प्रोडक्ट के बनने की दो संभावनाएं हो जाती हैं। अब इसमें से कौन सा सही माना जाएगा, कौन गलत माना जाएगा, तो इसको बताने के लिए, इसको जानने के लिए दो रास्ते हैं। या तो आप मार्कोनी का आपका नियम पढ़ें जो बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर साल मार्कोनी का आपका नियम पूछा जाता है, और या तो इसकी क्रियाविधि पढ़ें। तो हम चलते हैं पहले मार्कोनी का आपका नियम देखने, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा गया है मार्कोनी का आप नियम पर टिप्पणी लिखें या मार्कोनी का आप नियम को स्पष्ट करें उदाहरण के साथ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा हेडिंग होगा अगला मार्कोनी का आपका नियम। मार्कोनी का आपका नियम, मार्कोनी का आपका नियम क्यों दिया गया, किसके लिए दिया गया, कब आवश्यकता पड़ी इस नियम की, तो जब तक सममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराएंगे तब तक किसी मार्कोनी का आपके नियम की आवश्यकता नहीं है। तो इस नियम की आवश्यकता कब होगी, तो जब असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराएंगे तब मार्कोनी का आपके नियम की आवश्यकता पड़ेगी। असममित एल्कीन कौन होता है ये पहले ही बता दिए, जब युग्म बंधित कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग होती है तो ऐसे को कहते हैं असममित एल्कीन। तो असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का हम योग कराने जा रहे हैं और मार्कोनी का आपका नियम लिखने जा रहे हैं। तो मार्कोनी का आपका नियम क्या कहता है, तो हम लिख दे रहे हैं, जब किसी असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं तब हाइड्रोजन का परमाणु उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु के पास जुड़ता है, जिसके पास पहले से ही कार्बन, जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। ये है मार्कोनी का आपका नियम। फिर से सुन लें क्या लिखें, जब किसी असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं तब हाइड्रोजन का परमाणु उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु के पास जुड़ता है, जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। अब ये नियम पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन का परमाणु किसके पास पहले जाएगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु किसके पास जाएगा, तो देख रहे हैं आप, निर्णय ले लें, इन दोनों कार्बन परमाणु में से इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इसलिए इसके पास 2 हाइड्रोजन होने के नाते यह हाइड्रोजन का परमाणु इस कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है पहले से अधिक संख्या में जिसके पास हाइड्रोजन होता है उसी के पास ये जाएगा। तो हमारा रिएक्शन इस प्रकार से देखा जाए तो ये वाला रिएक्शन सही है,
और ये वाला रिएक्शन गलत है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, तो हम मार्कोनी-काप के नियम के अनुसार कराएंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु किसके पास जाएगा? जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो इस प्रकार से मार्कोनी-काप का नियम खत्म होता है। क्या है? तो मार्कोनी-काप का नियम हम जान चुके। मार्कोनी-काप का नियम कहता है कि असममित एल्कीन में जब हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो कुछ रिएक्शन हम करा के देखते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl इस रिएक्शन को कराया जाए तो ये रिएक्शन में देख रहे हैं एल्कीन जो है असममित है। असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराने पर हाइड्रोजन का परमाणु उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या उस युग्म बंधित कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो हम इस हाइड्रोजन को इस पर ले जाएंगे और क्लोरीन को इस पर लाएंगे। CH3CH2 CH2 है, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, CH3 हो जाएगा और Cl इस पर आ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा, क्लोरीन का परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके पास दो और कार्बन जुड़े हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री एल्किल। 2 डिग्री एल्किल है क्लोराइड, लेकिन 3 कार्बन वाला है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। अब इसमें देखें एक और रिएक्शन हम दे रहे हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस HCl। अब इसको रिएक्शन कराइए तो इसमें दोनों कार्बन के पास, दोनों युग्म बंधित कार्बन के पास बराबर संख्या में हाइड्रोजन है, इसलिए ये इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराने पर ये मार्कोनी-काप का नियम लगाएं या न लगाएं, दोनों कंडीशन में से होगा। हाइड्रोजन का परमाणु इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH Cl और CH3। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन या आइसोक्लोरोब्यूटेन इसका साधारण नाम हो जाएगा। तो ये मार्कोनी-काप का नियम होता है। मार्कोनी-काप का नियम बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे जानते रहेंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा इससे आगे। इसके आगे चलते हैं तो ये आता है बोर्ड परीक्षा में ही, ये भी इंपॉर्टेंट होता है उतना जितना मार्कोनी-काप का नियम है। खैरस प्रभाव खैरस प्रभाव को परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। इसे परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। खैरस प्रभाव को परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। अच्छा, और किस नाम से इसे जाना जाता है? इसे एंटी मार्कोनी काप का नियम कहते हैं। खैरस प्रभाव को एंटी मार्कोनी काप का नियम भी कहते हैं और इसे परऑक्साइड प्रभाव कहते हैं। एंटी मार्कोनी क्यों? एंटी का मतलब होता उल्टा,
विरोधी, और मार्कोनी का आपका मतलब मार्कोनी का आपके नियम का उल्टा ये चलता है। तो देखिए ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार जब किसी पर ऑक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराते हैं, तब हाइड्रोजन का परमाणु उस युग्म हाइड्रोजन हैलाइड नहीं, स्पेशली हाइड्रोजन ब्रोमाइड का इसमें होता है, ब्रोमाइड, उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु के पास जुड़ता है, जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो देखिए ये नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, खैरस प्रभाव। इसे परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, इसे एंटी मार्कोनी का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, सभी हाइड्रोजन हैलाइड का नहीं, केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड पर ही परऑक्साइड का प्रभाव होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग कराते हैं, तब हाइड्रोजन का परमाणु उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु के पास जुड़ता है, जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन का परमाणु उपस्थित होता है। तो देखिए रिएक्शन CH3CH युग्म बंध CH2 प्लस HBr। मार्कोनी का आपका उल्टा ही चलेगा। मार्कोनी का आपके नियम के अनुसार अगर होता नहीं, तो अभी तो मार्कोनी का आपके ही नियम के अनुसार चलेगा। जब इस पर परऑक्साइड लिख देंगे, परऑक्साइड कोई परऑक्साइड रहे तो परऑक्साइड की उपस्थिति में अब इसका योग कराएंगे, तो देखिए क्या होगा, यह हाइड्रोजन का परमाणु उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु के पास जुड़ेगा, जिसके पास पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम है। इसका मतलब हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ और Br आ जाएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा रिएक्शन CH3CH2 और CH2Br, ये प्रोडक्ट बनेगा परऑक्साइड की उपस्थिति में। अगर ये परऑक्साइड नहीं होता तो फिर मार्कोनी का आपके नियम के अनुसार होता। अगर ये परऑक्साइड ये तीर पर से हटा दें, तब क्या होगा, तब हाइड्रोजन का परमाणु उस कार्बन के पास जुड़ेगा, जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। ये बात कौन कहता है, ये मार्कोनी साहब कहते हैं। अब परऑक्साइड जब उपस्थित हो जाता है, तब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग कराते हैं, तब क्या होता है, तब हाइड्रोजन का परमाणु उस कार्बन के पास जाएगा, जिसके पास पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। कुल मिला करके परऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग मार्कोनी काप के नियम के उल्टा चलता है, इसीलिए इसे एंटी मार्कोनी काप का नियम भी कहते हैं और इसे परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये परऑक्साइड प्रभाव और ये खैरस प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है।
मार्कोनी का नियम और पेरोक्साइड प्रभाव। तो इसे नोट्स जरूर बनाते रहें। हम इसके आगे अब चलते हैं थोड़ा, इसे हम साफ करते हैं। पोज करके वीडियो को पोज करके नोट बनाते रहें। अभी धीरे धीरे ये लेक्चर थोड़ा मजबूत बनने लगेगा। अभी छोटा छोटा लेक्चर बना था, अब जो है थोड़ा लंबा लेक्चर बनेगा। आप विश्वास रखिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में कहीं से कमजोर नहीं होने पाएंगे। आप महसूस नहीं करेंगे कि कमजोर हैं हम, क्योंकि हम उतनी स्टैंडर्ड तक आपको तैयारी करवा देंगे। तो कुछ रिएक्शन देते हैं, कुछ रिएक्शन को आप कराएंगे। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम ऐड कराते हैं किसको किसको, देखिए प्लस HCl, इसका प्रोडक्ट बनाया जाएगा प्लस HBr प्लस HCl पर ऑक्साइड। अच्छा, सोच रहे होंगे पेरोक्साइड कौन होता है? तो पेरोक्साइड वह होता है जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एक बंद होता है। वैसे यहाँ पर कौन सा पेरोक्साइड होता है? तो यहाँ पर होता है बेंजोइक पेरोक्साइड। ये भी नाम जान लें, बेंजोइक पेरोक्साइड ले सकते हैं, बेंजोइक पेरोक्साइड। बेंजोइक पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होगा? तो बेंजीन का रिंग क्या होता है? C6H6COO, ये हो गया बेंजोइक, और ट्वाइस O2 कर दे, इसे कहेंगे बेंजोइक पेरोक्साइड। तो बेंजोइक पेरोक्साइड की उपस्थिति ले सके, हालांकि केवल आप पेरोक्साइड की उपस्थिति लिख देंगे तो भी चलेगा। ये हो गया। अब हम बार बार केवल पेरोक्साइड ही लिखेंगे, HBr, यहाँ पर लिखेंगे पेरोक्साइड। एक और ले लेते हैं HI, एक और ले लेते हैं HI, और यहाँ पर लिख देते हैं पेरोक्साइड। देखिए इन सब रिएक्शन का हम प्रोडक्ट अब कराएंगे। अभी कारक ये है, इसी में बार बार हम बदल बदल के जोड़ रहे हैं, तो उत्पाद क्या बनेगा इसी को देखना है। तो ध्यान दें, ये असम्मित एल्कीन है। असम्मित एल्कीन में अगर कोई पेरोक्साइड उपस्थित नहीं है तो हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होगा। मार्कोनी काप नियम के अनुसार होगा। मार्कोनी काप नियम क्या कहता है? हाइड्रोजन का परमाणु उस युग्म बंधित कार्बन के पास जुड़ेगा जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ आएगा और क्लोरीन का परमाणु यहाँ जाएगा। तो देखिए इसका प्रोडक्ट बन गया CH3 CH और यहाँ बन गया Cl और यहाँ बन गया CH3। ये प्रोडक्ट बन गया। ये किसका नियम है? मार्कोनी काप के नियम के अनुसार दिया। तो यहीं पर लिख देते हैं, ये मार्कोनी काप के नियम के अनुसार है ये। अब इसको देखते हैं, इसका नाम तो जान रहे हैं, इसका नाम है, देखिए ये क्लोरीन का उस कार्बन से जुड़ा है जिससे दो और कार्बन जुड़े हैं, इसे द्वितीयक एल्किल क्लोराइड कह सकते हैं। हालांकि 3 कार्बन वाले एल्किल का नाम प्रोपिल होता है, इसलिए द्वितीयक प्रोपिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, या आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा। 2 डिग्री को हम आइसो कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं। ये HBr है, कोई बात नहीं, HBr हो चाहे कोई हाइड्रोजन हैलाइड हो, अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति नहीं है तो मार्कोनी काप का ही नियम चलेगा। तो मार्कोनी काप का नियम कहता है यह हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, इन दोनों में, इसको तो नहीं। तो ये हाइड्रोजन यहाँ आएगा, Br यहाँ आएगा और एक बंध टूट जाएगा, पाई बंध टूट जाएगा। तो देखिए CH3 CH Br और ये बना CH3, इसका नाम हो जाएगा वही 2 डिग्री प्रोपिल ब्रोमाइड या आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड या द्वितीयक प्रोपिल ब्रोमाइड, ऐसा ये नाम हो जाएगा। अब चलिए इस पर, अब यहाँ पर है पेरोक्साइड की उपस्थिति है, लेकिन पेरोक्साइड की उपस्थिति से क्या होता है, जब तक HBr न हो
परऑक्साइड का प्रभाव मैंने बताया केवल HBr पर पड़ता है और किसी हाइड्रोजन हैलाइड पर नहीं पड़ता है, इसलिए इसका भी योग इसी मार्कोनी-काप के नियम के अनुसार ही होगा। हाइड्रोजन का परमाणु इस पर, क्लोरीन का परमाणु इस पर, तो इसका प्रोडक्ट देखिए CH3 CHCl CH3, इसी का नाम इसका भी हो जाएगा। एक नाम हम लिख दें, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा। अब चलिए इस पर चलते हैं। ये है HBr और यहाँ है परऑक्साइड, अब दोनों मैच कर गया, HBr भी है परऑक्साइड है, तब ये किसके अनुसार चलेगा, ये एंटी मार्कोनी-काप के नियम के अनुसार चलेगा। एंटी मार्कोनी-काप का नियम क्या कहता है, हाइड्रोजन का परमाणु उस युग्म बंधित कार्बन के पास जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही कम होती है। तो हम हाइड्रोजन को यहाँ, अब Br को यहाँ, तो अब प्रोडक्ट बन गया CH3 CHBr और ये हो गया CH3, नहीं हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ जुड़ेगा CH2 और ये हो जाएगा CH2Br। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल ब्रोमाइड 1 डिग्री या प्राथमिक प्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा, प्रोपिल ब्रोमाइड। ये किस नियम से चला है, एंटी मार्कोनी-काप के नियम से चला है, एंटी मार्कोनी-काप का नियम यहाँ लगा, एंटी मार्कोनी-काप का नियम लगा है। चलिए इसमें ये HI है, कोई बात नहीं, कोई हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनी-काप के नियम के अनुसार होगा, तो H यहाँ पर और I यहाँ पर। अब तो सबको पता चल गया होगा, CH3 CH3 और I यहाँ पर आ जाएगा। 2 डिग्री प्रोपिल आयोडाइड है या आइसोप्रोपिल आयोडाइड है, इसमें चलते हैं। ये HI है लेकिन परऑक्साइड की उपस्थिति है, कोई बात नहीं, परऑक्साइड का प्रभाव केवल HBr पर ही पड़ेगा और किसी पर नहीं पड़ता है, इसलिए ये भी मार्कोनी-काप के नियम के अनुसार होगा, तो इसलिए प्रोडक्ट यही बनेगा हमारे पास CHI CH3, यही बनेगा। इस प्रकार से अब आपको पता चल गया होगा परऑक्साइड प्रभाव क्या है और मार्कोनी-काप का नियम क्या है, खैरस प्रभाव का है, ये सब आप जान चुके होंगे। अब हम इसके बाद एक और विधि आती है, एक और क्या, अभी तो 3-4 विधियां हैं एल्किल हैलाइड बनाने की, तो इसके बाद का विधि जो होता है एल्किल हैलाइड बनाने की, वो है एल्कोहल से। अब हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाएंगे, तो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की 2-3 विधियां हैं। पहला विधि है एल्कोहल की PCl5 के साथ क्रिया द्वारा, और दूसरा विधि है एल्कोहल की PCl3 के साथ क्रिया द्वारा, और तीसरा होता है एल्कोहल के SOCl2 के साथ क्रिया द्वारा, इसे डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बताएंगे। और एक और होता है एल्किल हैलाइड की सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा, फिंकलस्टीन अभिक्रिया द्वारा। तो फिंकलस्टीन अभिक्रिया और ये सारी विधियां हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे वीडियो देखते रहेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और हमें हिम्मत मिले, हम आपके लिए और काम कर सकें। धन्यवाद।